चलिए और अब शहर की सरकार के रण से जुड़े तमाम अपडेट्स जान लीजिए। नामांकन वापसी के बाद अब तस्वीर बिल्कुल साफ हो चली है। चुनाव मैदान में कुल मिलाकर 2238 प्रत्याशी ताल ठोक रहे हैं। आज नाम वापसी का अंतिम दिन था। 427 प्रत्याशियों ने अपने नाम वापस लिए। अब इस प्रक्रिया के बाद चुनाव चिन्ह आवंटित होने ये कल होंगे। कुल प्रत्याशी किस निगम में है ये भी जान लीजिए। जयपुर हेरिटेज के लिए 430 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। जयपुर ग्रेटर में 686 प्रत्याशी ताल ठोक रहे हैं। जोधपुर उत्तर में 296 प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे हैं। जोधपुर दक्षिण में 312 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। कोटा उत्तर में 225 प्रत्याशी मैदान में है। कोटा दक्षिण में 289। इधर बीजेपी और कांग्रेस की कमेटियां ज्यादातर बागियों की घर वापसी कराने में सफल रहीं। बीजेपी का दावा है 95% बागियों ने नाम वापस लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी नेता अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि कल कांग्रेस के खिलाफ ब्लैक पेपर जारी करेंगे। मैं वार्ड नंबर 42 कोटा दक्षिण नगर निगम चुनाव में मैंने आवेदन किया था निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, लेकिन स्थिति परिस्थिति और वार्ड का सर्वांगीण विकास सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मैंने पार्टी हित में अपना नाम वापस ले लिया है। माननीय शहर अध्यक्ष हमारे त्यागी जी ने मेरे से रिक्वेस्ट करी कि पार्टी को मजबूत करें। आपको आगामी दिनों में कुछ ना कुछ हम कहीं ना कहीं इस तरह से करेंगे कि आपको ये जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाएगी। तो आज अध्यक्ष साहब के साथ पहुंच के मैंने यहाँ नामांकन लिया है और जो कांग्रेस के प्रत्याशी है वार्ड 49 से हम उनका सहयोग करेंगे और दोनों ही नगर निगम में हम बोर्ड बनाने के लिए पूरी मेहनत पूरे शहर में करेंगे। नॉमिनेशन के फॉर्म व्यक्तिगत कैंडिडेट द्वारा पेश किए जा रहे हैं विड्रॉल के लिए, उनका चेक करके वापस विड्रॉल के लिए रिसिप्ट है। कल अलॉटमेंट है, सिंबल अलॉटमेंट रहेगा इनका। तो पार्टी वाले तो डिसाइडेड है, निर्दलीय जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको सिंबल अलॉट करेंगे। आज 2 साल का शासन हुआ है। 2 साल में सफाई व्यवस्था चौपट है, नालों की सफाई नहीं होती। आज बिजली के लट्टू गायब होते हैं तो बदलने की व्यवस्था नहीं है। निगम पूरी तरह से एक तरह से भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है। 2 निगम बना दिए, लेकिन आज स्थिति है कि पार्षदों के बैठने तक की व्यवस्था हेरिटेज निगम में नहीं है। इस सब में से भारतीय जनता पार्टी ने कल इस विषय को लेकर के जल्दी हम उसके ऊपर एक ब्लैक पेपर भी जारी करेंगे। आने वाले समय में हम अगर आते हैं तो उसका दृष्टि पत्र भी जारी करेंगे। खबर कोटा से है, जहां वार्ड 17 से बीजेपी प्रत्याशी मंजू मीणा के ऑफिस पर मोबाइल फेंकने का मामला सामने आया है। स्थानीय लोगों पर मोबाइल फेंकने का आरोप है। बीजेपी कार्यकर्ताओं में घटना को लेकर आक्रोश है। उद्योगनगर थाने में मामला दर्ज कराया है। निगम चुनाव में प्रत्याशियों को लोगों के विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है। जोधपुर दक्षिण के वार्ड नंबर 2 में प्रत्याशी जब प्रचार के लिए पहुंचे तभी इलाके के लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया और गो बैक के नारे लगाने लगे। आरोप है पिछले कई सालों से इलाके में विकास कार्य नहीं हुए। भारी समस्याओं के बाद भी किसी नेता या पार्षद ने लोगों की सुध नहीं ली। पंचायत चुनावों से जुड़ी खबर है। बिना सिंबल चुनाव की कवायदों को लेकर चर्चाएं हवा में हैं। सरकार ने इस संबंध में जनप्रतिनिधियों से राय मांगी। प्रभारी मंत्रियों ने इसकी रिपोर्ट भी तैयार कर ली है। प्रभारी मंत्री सीएम को रिपोर्ट देंगे। बिना सिंबल चुनाव पर जो राय मिली है वो मिली जुली सी है। पंचायती राज सिस्टम में कभी भी बदलाव हो सकता है। 25 साल बाद कानून में संशोधन की जरूरत क्यों पड़ी, इस रिपोर्ट में समझिए। पंचायती राज के रण की तस्वीर। बिना सिंबल चुनाव कराने की तैयारी। 25 साल बाद कानून में होगा संशोधन।
गहलोत सरकार पंचायती राज व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने जा रही है। सरकार ग्राम पंचायतों की तर्ज पर पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के चुनाव बिना पार्टी सिंबल के कराने पर विचार कर रही है। सदस्यों के अलावा प्रधान और जिला प्रमुख के चुनाव भी बिना सिंबल कराए जा सकते हैं। बताया जा रहा है कि सीएम ने विधायकों की राय के बाद इस मामले में पूरा मन बना लिया है। मेरा ये मानना है कि यदि बिना सिंबल के चुनाव होते हैं तो पॉलिटिकल राइवली कम होती है, खर्चा कम होगा और पॉलिटिकल लीडर्स का जो इंटरफेरेंस की बात आती है, एमएलए एमपी के चुनाव में सिंबल पे लड़ा जाए, मेरा पर्सनल व्यू है वहां तक तो ठीक है, लेकिन चुनाव भी सस्ते हो जाएंगे, एक फ्रेंडली मैच होगा और उसमें एमएलए एमपी का या पार्टियों का इंटरफेयर नहीं होगा तो चुनाव प्रतिष्ठा से नहीं, जो पार्टियों की प्रतिष्ठा जुड़ती है तो तलवारें खिंचती है, तो उससे बड़ी शांति से चुनाव हो जाए। जैसे सरपंच के चुनाव शांति से हो गए वैसे पंचायत जिला परिषद के हो जाएंगे। फिर आप ऊपर करना चाहे तो जिला प्रमुख के रोज चुनाव सिंबल पे कर लो, जो अपनी अपनी विचारधारा का आदमी उसमें चला जाएगा, चुनाव हो जाएंगे शांति से, तो खर्चे भी कम हो जाएंगे। इसमें कोई गुनाह तो है नहीं, अच्छी बात है। तो ये कोई ना बीजेपी टारगेट है ना कांग्रेस टारगेट है, ये इस वक्त कोरोना संकट के समय में अच्छा क्या हो सकता है वो रणनीति है। 2 साल 1995 से पहले पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के चुनाव बिना सिंबल के ही होते थे। तभी तत्कालीन सीएम भैरव सिंह शेखावत ने 3 टियर पंचायती राज सिस्टम में पंचायत समिति सदस्य, प्रधान, जिला परिषद सदस्य और जिला प्रमुख का चुनाव पार्टी सिंबल पर करवाने का फैसला किया था। ग्रामीण क्षेत्रों में बीजेपी का प्रभाव बढ़ने के पीछे पंचायती राज संस्थाओं के सिंबल पर चुनाव कराने को ही मुख्य कारण माना गया। पंचायत समिति के मेंबर, प्रधान, जिला परिषद के मेंबर और जिला प्रमुख का चुनाव पार्टी बेसिस पे होता था, पार्टी के सिंबल पे होता था। लेकिन अब सरकार क्या करने जा रही है, उसके लिए हमारे से भी राय मांगी थी कि भाई बिगर निशान के सिंबल के चुनाव कराया जाए या सिंबल से चुनाव कराया जाए। तो मैंने मेरी राय यही दी थी कि सिंबल से चुनाव कराना ठीक रहेगा। जनता का मत बन चुका है, जनता इनके विरोध के अंदर है। अब ये यैन कैन प्रकार ने पिछले दरवाजे से ये अपना आप को बहुमत साबित करना चाहते हैं, वो अनुचित है, गलत है। हमारा पुरजोर विरोध रहेगा। सिर्फ और सिर्फ सरकार अगर चुनाव कराना चाहती है तो वो सिंबल के ऊपर आके चुनाव कराए, इस तरीके के पिछले गेट से एंट्री मारने की कोशिश ना करें। इस पूरे मसले पर आखिरी फैसला मुख्यमंत्री को ही करना है। तो अब कभी भी 25 साल से चल रहे प्रावधान को कैबिनेट से पारित करवाकर नियमों में संशोधन के लिए अध्यादेश लाया जा सकता है। इतना तय है कि बिना सिंबल पंचायत समिति और जिला परिषद चुनाव होने के बाद ग्रामीण राजनीति की तस्वीर जरूर बदल जाएगी। पंचायती राज सिस्टम को दल निरपेक्ष बनाने से कांग्रेस को कितना फायदा होगा, ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन सरकार की तैयारियों ने सियासत को जरूर गरमा दिया है। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट। बात करते हैं प्रदेश के डीजीपी की नई चयन प्रक्रिया की। अब एक नया मोड़ आया है। पूर्व डीजीपी भूपेंद्र सिंह के 20 नवंबर की जगह 14 अक्टूबर को रिटायर होने से नए डीजीपी की दौड़ में 1987 बैच के आईपीएस अक्षय कुमार मिश्र शामिल हो गए। हालांकि एमएल लाठर को कार्यभार देने के बाद यह तय माना जा रहा है कि अगले डीजीपी लाठर ही होंगे, लेकिन संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने राज्य सरकार से पैनल तय करने के लिए अक्षय कुमार मिश्र का नाम शामिल करते हुए उनका पूरा डोजियर मंगाया है। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों से खफा मंडी व्यापारियों ने अब राज्य सरकार के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। संघ का मानना है केंद्र सरकार ने कृषि कानूनों के जरिए मंडी व्यापारियों के हितों पर कुठाराघात किया और मंडियां चौपट होने की कगार पर हैं, लेकिन राज्य सरकार से इस समय मंडी व्यापारियों को राहत की उम्मीद थी जो पूरी नहीं हो रही। वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए नाग की फुफकार, चीन में हाहाकार। मिसाइल परीक्षण में भारत एक और कदम आगे बढ़ गया है। भारत ने आज वॉरहेड के साथ नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के अंतिम चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। मिसाइल का परीक्षण सुबह 6:45 पर राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ। नाग मिसाइल को डीआरडीओ ने विकसित किया है। नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल डीआरडीओ की स्वदेशी वॉरहेड की सूची में शामिल हो गई है।
पिछले 1.5 महीने में डीआरडीओ ने कम से कम 12 मिसाइल परीक्षण या सिस्टम परीक्षण किया है, जो मिसाइलों की मदद से लड़ाकू आवश्यकताओं को पूरा करता है। उदयपुर के एक कैदी ने सेंट्रल जेल के बाहर पेंटिंग बनाकर उसकी खूबसूरती बढ़ा दी है। जेल में 10 साल की सजा काट रहा सालूराम नाम का कैदी पहले भी पेंटिंग बनाता था, लेकिन जेल में आने के बाद उसकी प्रैक्टिस छूट गई थी। हाल में जेल प्रबंधन की ओर से कैदियों को प्रोत्साहित किया गया। उसी दौरान सालूराम को पेंटिंग का मौका मिला। उसके बाद सालूराम ने जेल की दीवारों को अपनी खूबसूरत पेंटिंग से भर दिया। सालूराम की मेहनत से अब जेल की खूबसूरती देखते ही बनती है। बाड़मेर के हस्तशिल्प दस्तकारों के चेहरे पर फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई कर रहे युवाओं ने मुस्कान लाने का काम किया है। फैशन डिजाइनिंग पढ़ रहे युवा बाड़मेरी हस्तशिल्पों की प्रदर्शनी लगाकर उसे बेच रहे हैं, ताकि शिल्पकारों की मदद हो सके। शहर में ग्रामीण विकास एवं चेतना संस्थान के प्रोत्साहन से मिनी रूरल क्राफ्ट प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसमें चटक रंगों की परिधान के साथ एप्लिक बेडशीट के साथ हाथों से बने बैग, मास्क, अजरक प्रिंट, मिट्टी के उत्पाद और लेदर के लोकल उत्पाद बिक रहे हैं। युवाओं का कहना है कि वे शिल्पकारों का सामान बेचकर उनकी मदद कर रहे हैं। बीकानेर के गंगा शहर क्षेत्र में बीजेपी जिला महामंत्री के भतीजे के घर मंगलवार को हुई फायरिंग की घटना के विरोध में आज व्यापारियों ने बाजार बंद रखा। व्यापारियों ने गांधी चौक से गंगा शहर पुलिस थाने तक पैदल मार्च निकाला और थानाधिकारी से मिलकर फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले बदमाशों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग रखी। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।